हेलो दोस्तों, आज हम सभी सीखेंगे पेपर में हमें प्रश्नों को कैसे समझना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। ये हम आज सभी बातचीत करेंगे। नंबर 1, पेपर देने से पहले 40 से 50 प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। जिस विषय का पेपर हो और कम से कम 10 से 12 पेज लिखने का प्रयास करें। इससे यह होता है कि हमें कितना आता है, पेपर की कॉपी खाली ना रहे। इससे ये होता है कि हमको एहसास हो जाता है कि हमको कितना आता है। कभी कभी ये होता है कि पेपर आता है, उसको हम सोचते सोचते ऐसे ही टाइम निकल जाता है। ये अगर हम पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो हमको एक अनुभव रहेगा कि ऐसे ऐसे ये करना है, वो करना है। आप प्रैक्टिस पेपर जो होता है उसके हिसाब से आप पेपर दे सकते हैं। पेपर देने से पहले 40 से 50 क्वेश्चन आंसर आप पेन से लिखिए और प्रयास कीजिए। 10 या 12 पेज आप लिखेंगे तो अधिक से अधिक पेपर के टाइम में इतना ही आप लिख सकते हैं। प्रयास करने से हमें कितना आता है ये भी आपको पता हो जाएगा। पेपर की कॉपी खाली ना छोड़े। खाली छोड़ने से जो आपकी कॉपी को अध्यापक चेक करते हैं, अगर खाली कॉपी है तो उसमें फिर उनको 0 ही 0 देना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। अगर उस विषय से संबंधित आप उसमें कुछ लिखते हैं तो जो आपकी कॉपी है, जो परीक्षक आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपको पास करने का प्रयास कर देता है। दूसरा नंबर है, यदि कॉपी खाली छोड़ देते हैं तो आपकी कॉपी जो अध्यापक चेक करता है, यदि कॉपी में कुछ न कुछ उस विषय से संबंधित लिखा हो तो अध्यापक आपको पास कर सकता है। यदि अगर हम कॉपी को खाली छोड़ देते हैं तो जो अध्यापक कॉपी को चेक करता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि इसको हम कैसे पास करें, कॉपी तो इसकी पूरी सादी है। तो इसीलिए मतलब हमारी सोच है कि आप जिस विषय का पेपर है उसी विषय से संबंधित कुछ न कुछ उसमें लिख देना चाहिए, ताकि जो अध्यापक आपको पास कर सकता है। यदि हम अगर खाली कॉपी छोड़ देंगे तो आपका समय, टाइम और सारा व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा नंबर हम देखेंगे, किताब के हर पाठ को पढ़ना चाहिए और प्रश्न उत्तर करना चाहिए। कभी कभी ये होता है, हम सभी किताब को खोलते हैं, 2-4 पाठ को पढ़ते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है। जो आपके पेपर परीक्षक जो बनाता है वो पूरी किताब से बनाता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-3 पाठ पढ़ लिए, उसी के आधार पर हम पेपर देने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में एहसास होता है कि पेपर में कुछ अलग से आ गया। तो हाँ, तो आप पूरी किताब को पढ़ना सीख, मतलब पढ़ना और हर प्रश्नों का उत्तर लिखना सीखें। पेपर जो बनाता है वो पूरी किताब के पाठ से प्रश्नों को बनाता है और प्रश्न पत्र बनाते हैं। परीक्षक हमें ज्यादा से ज्यादा
लघु उत्तरीय प्रश्न को हमें ज्यादा से ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना चाहिए। इसमें यह होता है, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं या याद करते हैं, जैसे 100 शब्द या 80 शब्द या 150 शब्द हमने याद किया, तो अगर हम लिखने बैठेंगे तो उसमें कम से कम 60 या 70 शब्द तो याद रहेंगे। तो इससे ये फायदा होता है कि हमें, जैसे ये 10 नंबर का है, अगर हम 30 या 35 शब्द लिख दिए, फिर भी इसमें से 5 या 6 या 7 या 4 नंबर हमें मिल सकते हैं, हमारी लिखावट और लिखने का तरीके के ऊपर, हमने उसमें क्या लिखा है। कभी कभी ये होता है, हम कुछ शब्दों को हम लिखने से अच्छे नंबर हमको मिल जाते हैं। कभी कभी ये होता है, हम कुछ ज्यादा लिख देते हैं, उसमें कोई ठोस चीज नहीं लिखते हैं, तो उसमें भी कम नंबर मिल जाते हैं। अधिक से अधिक लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छठा, विषय से संबंधित सोचना चाहिए। हम किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में दिमाग में रहता कि हमको पूरा याद है। अगर हम लिखने बैठते हैं तो उसमें पता चलता 2-3 लाइन लिखने के बाद में पेन रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग उस विषय से संबंधित उस पर हम कुछ सोचते नहीं। सोचने से ये होता है, अधिक से आपके अंदर माइंड में विचार आएंगे उस विषय के संबंध में। आप विचारों के आधार पर अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। यदि आप परीक्षा में जाकर सोचेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे देश, एक शब्द से देश, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? केवल अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक खनिज संपदा, संपत्ति, पेड़ पौधे इत्यादि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक शब्द के ऊपर हम सोच सकते हैं और काफी ज्यादा लिखने का प्रयास कर सकते हैं।